अस्सलाम वालेकुम जी। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। अच्छा, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में डिस्कस क्या करना है? बहुत कुछ डिस्कस करना है फ्रॉम सिंपल टू एडवांस लेवल। तो आई विल ट्राई कि हम सबका सब आज एक ही वीडियो के अंदर कवर कर लें। तो देखें, सल्फोनेशन का मतलब ये आपको इन एक्चुअल नज़र आ रहा है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है, जहाँ पे आपको SO3H एज अ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड मिलता है। ऐसी आपने हो ना हो बहुत एग्जांपल सुनी होगी, पैराटोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, OTS ग्रुप जिसको कहा जाता है, लिखा जाता है। और ये एग्जांपल है बेसिकली अराइल सल्फोनिक एसिड की। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि उसकी पैरा पोजीशन पे टोल्यूइन लगा होता है, CH3 होता है, तो ये एक अच्छा, बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप बन जाता है, बहुत स्टेबल होता है। ये जो हम लोग यूज़ करते हैं ये एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ होता है, जो कि नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा। अब अगर आपने अराइल सल्फोनिक एसिड्स को सिंथेसाइज करना है तो बहुत इजी है, हम सिंपल सल्फोनेशन करवा देते हैं किसी भी बेंजीन डेरिवेटिव की। ये जो मैंने किसी भी वर्ड यूज़ किया है ना, इसके अंदर भी एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। कुछ ऐसे भी ग्रुप्स होते हैं जहाँ कंपटीशन आ जाता है कि सल्फोनेशन किस पे होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर फिनोल होगा तो वहाँ पर बेंजीन रिंग जितनी प्रोन है कि उसकी सल्फोनेशन हो, उतना ही आपका OH में, फिनोलिक के अंदर जो O ग्रुप प्रेजेंट है उसकी भी मतलब काफ़ी कॉम्पिटिटिव होता है कि वो सल्फोनेशन आप नहीं करवा रहे। एनीवे, लेकिन मोस्टली पॉसिबल होता है डेरिवेटिव्स का। तो जो कॉमनली सोचा जाता है कि सल्फोनेशन के लिए जो इलेक्ट्रोफाइल यूज़ हो रहा होता है इन सिचु रिएक्शन के अंदर ही कहीं, वो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, SO3 एज इलेक्ट्रोफाइल यूज़ होता है। अगेन अभी हम लोग सिंपल डिस्कशन कर रहे हैं, क्या ये वाकई SO3, नीचे मेरा नाम चल रहा है मैं अब उससे भाग रही हूँ। अच्छा, SO3 के अंदर अगर हम लोग देखें तो SO3 के अलावा भी रिएजेंट्स हो सकते हैं, नहीं, ये थोड़ी सी देर बाद डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने एक और वर्ड भी सुना होगा, फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मैं बताती हूँ ये क्या होता है, लेकिन पहले इस जनरल मैकेनिज्म को देख लें। यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है, बेंजीन है और इसने रिएक्ट कर लिया सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ। सल्फर ट्राईऑक्साइड कहाँ से आया है? ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सल्फोनेशन पर्पस के लिए, ठीक है। उनमें से एक हो सकता है जो सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर ट्राईऑक्साइड को प्रोड्यूस करके दे रहा है एज एन एक्टिव किस्म का इलेक्ट्रोफाइल। तो वैसे ही होगा जैसे हम लोगों ने नाइट्रेशन के अंदर देखा, बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट एडिशन करेगी एंड देन एलिमिनेशन करेगी, और ओवरऑल आपको यहाँ के प्रोटॉन की जगह एक सल्फोनाइल ग्रुप नज़र आ रहा है। अब देखो, जब आपने फर्स्ट स्टेप किया ना, अटैक इलेक्ट्रोफाइल की एडिशन करवा दिया, तो आपको डायरेक्टली इन लोगों ने यहाँ पर सल्फोनिक एसिड जनरेट करके दे दिया है। कोई वीलैंड या कोई सिग्मा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया, वो हम नीचे मैकेनिज्म्स के अंदर देखेंगे कि ऑब्वियसली वो होता है ऐसे, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट रिलीज़ करके दी हुई है। ये जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड एक दफ़ा बन जाता है, ये इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब यहाँ पर इसके अंदर अगर आप डिफरेंस देखो तो क्या डिफरेंस है एज सच, ये डिफरेंस है कि सल्फर के ऊपर +2 चार्ज एक्यूमुलेट कर सकता है, ऑक्सीजन इज बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो मतलब इट माइट बी पॉसिबल कि यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ जाए और सल्फर +2 की स्टेट में हो, ये और ये फॉर्म एक दूसरे के साथ रेजोनेट करती रहेगी। 95% तक आपको मिल जाता है प्रोडक्ट। नाउ जो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये क्या बला होती है? ये कॉमनली हम यूज़ करते हैं अगर आप कोई भी सोल्यूशन ले रहे हो जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। अब जो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसकी डिफरेंट कम्बिनेशन हो सकती हैं, राइट। तो लेकिन अगर फ्यूमिंग की हम लोग बात करें तो कॉमनली फ्यूमिंग हम उसको कहते हैं जिसके अंदर ज़्यादा कंसनट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड की हो और थोड़ी कंसनट्रेशन से अबाउट 7% आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा हो। अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को गौर से देखें ज़रा, आपको इसके अंदर और ये सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर फ़र्क क्या नज़र आ रहा है?
SO3, यहाँ पर एक S था और 4 ऑक्सीजन थे सल्फ्यूरिक में। एक ऑक्सीजन कम हो गया, 2 हाइड्रोजन कम हो गए, तो क्या कम हो गया है इसके अंदर से? वाटर। तो मीन्स सल्फर ट्राइऑक्साइड इज द एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो अगर आप सिंपल सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर वाटर को ऐड कर देते हो तो आपको आपका मिल जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। ऑल्दो ये अनचार्ज्ड फॉर्म के अंदर होता है, तो ये अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन जाते हैं? नाइट्रोनियम वाले केस के अंदर तो हम लोगों ने अच्छा बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज डाला था और फिर हमने कहा था कि इस वजह से इसके अंदर बहुत शदीद लेवल की डेफिशिएंसी कॉज हो गई है। सल्फर ट्राइऑक्साइड वाले केस के अंदर किस तरह से होगा? क्या क्या पॉजिटिव चार्ज है, क्या बेसिकली इसको एक्टिव कर रहा होता है? ये इसका स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, देखिए। बेसिकली ऑक्सीजन 3 है सल्फर के पास, तीनों की तीनों एक जैसे हैं, राइट। तो इट माइट बी पॉसिबल कि एक दफ़ा एक ऑक्सीजन है अपने पास इसके डबल बॉन्ड को शेयर कर ले, रिजाइड कर सकते हैं ना ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मिले ये रख लेगा। जितने का मतलब कि मज़ीद इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अगर ये एक ऑक्सीजन ये काम करता है तो आपको एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें सल्फर के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। वेल द स्टोरी डजंट एंड हियर। अगर हम फर्दर देखें तो 2 और भी तो ऑक्सीजन हैं, तो ये स्टोरी कंटिन्यू कर सकती है, कभी एक ऑक्सीजन, कभी दूसरा ऑक्सीजन, कभी तीसरा ऑक्सीजन, बट आपको S+3 नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट क्वाइट यूजुअल। बल्कि हम ऐसे इमेजिन करें कि एक दफ़ा एक ऑक्सीजन ने, दूसरे ऑक्सीजन ने, तीसरी दफ़ा तीसरे ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर रिजाइड करवाया, अट्रैक्ट करवाया है, जिसकी वजह से इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और सल्फर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये एक रीज़न होती है कि एक सल्फर के साथ बाकायदा 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स इक्विवेलेंट सेम नेचर के अटैच्ड होते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मुसलसल पुल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से सल्फर के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर डिवेलप हो जाता है और बेंजीन अच्छा न्यूक्लियोफाइल के तौर पर बिहेव करते हुए इसके ऊपर अटैक कर सकता है और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना देगा। फिर वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन को लॉस देगा और आपको फाइनली बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। वेल ये है इसका अच्छा सा मैकेनिज्म के अंदर देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है। सल्फर ट्राइऑक्साइड बीइंग इलेक्ट्रोफाइल, एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये आपका बेंजीन अटैक कर रहा है आपकी इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर और यहाँ पर जनरेट होके आ रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स। फाइन, इट शुड बी क्लियर। अटैक हुआ, पॉजिटिव चार्ज जैसे सल्फर के ऊपर, ये बॉन्ड यहाँ पर मूव करता जाएगा, तो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो डबली बॉन्ड शेयर्ड हैं ये ऑक्सीजन के ऊपर रिजाइड करेंगे दिस वे। ये नेगेटिव चार्ज भी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है और रिजल्टेंट पॉजिटिव तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये नहीं डालोगे तो मीन्स यू आर नॉट फॉर्मिंग द सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यू आर एक्चुअली एलिमिनेटिंग दिस होल स्टेप। ठीक है, तो ये आपने लाजमी डालना है। दूसरा स्टेप देखें, बन गया सिग्मा कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट व्हाट कैन हैपन, ये हो सकता है कि अब सल्फर ट्राइऑक्साइड आया कहाँ से था? सल्फर ट्राइऑक्साइड आया था सल्फ्यूरिक एसिड से जनरेट आप लोगों ने किया था, राइट। और वहाँ पर जब उसकी भी आप आयनाइजेशन देखते हो ना, बल्कि रुकें मैं आपको इसकी आयनाइजेशन दिखा दूँ। ये है सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, प्रोटोनेटेड वाटर और हाइड्रोजन सल्फेट, तो ये इसका एनाइन जनरेट हो गया या इसका कॉन्जुगेट बेस जनरेट हो गई है। अच्छा, जो बुक्स हम लोग फॉलो कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं, पीटर साइक्स, जेरी मार्च एंड वेट। ओके, तो जो हाइड्रोजन सल्फेट था वो आएगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन उसी पोजीशन से एब्स्ट्रैक्ट करवाना है जहाँ पर सब्सटेंट को अटैच करवा चुके हो आप। ये इसका प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा नेक्स्ट एफिशिएंट कार्बन को और यहाँ पे जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था ये बड़ा स्मूथली कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने सल्फोनिक एसिड नहीं लिखा हुआ, अगर हाँ अब गौर करो तो लिखा हुआ बेंजीन सल्फोनेट आयन। इसका क्या मकसद हुआ? इसका मकसद ये हुआ कि जब आप देखो ये हाइड्रोजन सल्फेट ने आके प्रोटॉन लिया ना, तो इसकी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, ठीक है, इट मेक सेंस।
लेकिन यहाँ पर जो ये वाला ग्रुप ऑलरेडी अटैच था, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड आपने अटैच करवाया था, ये अपना 8 फॉर्म में ही है, मतलब इसने अभी तक आयन ही बनाया हुआ है। तो अब क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को यूज़ कर रहे होते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि फिर ये ओ नेगेटिव देन जाके सल्फ्यूरिक एसिड की डीप्रोटोनेशन कॉज करवाए और अपनी प्रोटोनेशन कॉज करवाए। तो इस तरह आपको ये वाला OH नज़र आ रहा है। फाइनली आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। तो 3 स्टेप्स हो गए ना। फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने देखा कि अटैक ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्स अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। ये तो मुझसे स्टूडेंट ने पूछा था कि हम इसका अटैक इस पर क्यों नहीं करवाते हैं, ठीक है। तो गरीब इंसान अटैक कहाँ कर सकता है, तो इस पर अटैक हो जाएगा। फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स प्रोटॉन लूज़ करता है और लास्टली सल्फोनेट ग्रुप प्रोटोनेट होके आपको बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन दे देता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। फाइन, क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट देखें सल्फोनेशन इकोनॉमिकली क्यों इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर है तो इस वजह से इम्पॉर्टेंट होती है कि जितने भी हम अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स बनाते हैं ना, तो वो एज अ डिटर्जेंट यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। डिटर्जेंट का ऐसा कुछ फार्मूला आपको नज़र आएगा जिसके अंदर बेसिकली अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट ग्रुप, और अल्काइल बड़े बड़े होते हैं, हम देखते हैं कितने बड़े हो सकते हैं, C10 to C14 तक की रेंज में नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं। और फिर हम इसको फर्दर न्यूट्रलाइज करते हैं बेस के साथ ताकि हमें अल्काइल बेंजीन सल्फोनेट रिएजेंट मिले। फाइन, इसके लिए मैकेनिज्म क्या यूज़ किया हुआ है, पहले आपने कोई अल्काइल बेंजीन लिया, इसकी साथ ओरिएंटेशन इफेक्ट्स भी देखते जाएं। अल्काइल बेंजीन है, अल्काइल ग्रुप है, और तो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं रिंग को। तो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सल्फोनेटिंग रिएजेंट आपको प्रोड्यूस होके मिल गया अल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। डायरेक्ट यहाँ सल्फोनेट का वर्ड नहीं यूज़ किया हुआ। रीज़न इसकी क्या है, क्योंकि जो अपने ऊपर 3 1 by 1 स्टेप्स देखे हैं वो सब के सब इन्होंने इस एक के अंदर मेंशन कर दिए हैं। लाइक सल्फर ट्राइऑक्साइड भी है, सल्फ्यूरिक एसिड भी गिवन है, तो हमें सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा। लेकिन फिर आपने क्या करना है, सल्फोनिक एसिड को हमने कहा आपने न्यूट्रलाइज करना होगा किसी बेस के साथ, तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करेंगे, उसकी डीप्रोटोनेशन कॉज करवा देगा। डीप्रोटोनेशन से वाटर फॉर्मेशन होगी और नेगेटिव NNA पॉजिटिव की फॉर्मेशन। अच्छा जी बच्चों, यहाँ पर ना आपने ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, और सॉल्व करने के बाद ये लेक्चर सुनने मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने मुझे सबमिट भी करवानी है, ठीक है। बस एक पेज पर लिख के भेज देना रोल नंबर के साथ। रेजोनेंस फॉर्म आपने यूज़ करते हुए शो करना है कि किस तरह से जो डायपोलर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, डायपोलर था ना, ओ के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज था और बेंजीन रिंग के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। तो ये बताओ कि सल्फोनेशन के अंदर ये किस तरह से पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होता है ओवर 3 कार्बन एटम्स, और इस तरह से नेगेटिव चार्ज है और डीलोकलाइज होता है ओवर 3 ऑक्सीजन एटम्स। दिस इज़ योर असाइनमेंट। अच्छा, दिस इज़ ऑल अबाउट सल्फोनेशन, ठीक है। सिंपल लेवल वाली जो होती है ना, जो हमने वेट की बुक से की है, ये सल्फोनेशन के बारे में था, राइट। सल्फोनेशन क्या होती है, सल्फोनेशन कैसे होती है, सल्फोनेशन की क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, दैट इज़ इनफ एट सिंपल लेवल। तो उसके बाद आप ये एक और वर्ड देखते हो कि डीसल्फोनेशन भी कुछ होता है। डीसल्फोनेशन क्या होता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। फाइन, इसको कंट्रोल करना पड़ता है, थोड़ी देर में देखते हैं कैसे कैसे कंट्रोल करोगे, लेकिन अभी इन जनरल फर्स्ट साइड के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करें, सिंपल सी हैं। सल्फोनेशन रिवर्सिबल है और इसका मतलब ये है कि जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप होगा वो तो आप इजीली रिमूव कर सकते हो एरोमेटिक रिंग से, तभी तो डीसल्फोनेशन होगी। रिमूव करने के लिए हमें हीट करना पड़ता है, और हीट के लिए आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे होते हो। देखें ऑब्वियसली सल्फ्यूरिक एसिड है यहाँ पर, तो कोई ऐसी चीज़ हो जो इसको यहाँ से निकाल के वापस की जगह प्रोटॉन को लाए, तो प्रोटॉन का सोर्स हो सकता है एक्वस मतलब वाटर। तो इस वजह से हमने हीट भी करना है और सल्फ्यूरिक एसिड ही लेना है, लेकिन बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड फॉर्म के अंदर। तो प्रैक्टिकली ऐसे किया जाता है कि स्टीम ही को यूज़ कर लिया जाता है। तो स्टीम आपको वाटर का फंक्शन भी दे देती है, और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो हीट चाहिए होती है वो भी प्रोवाइड कर देती है। दिस इज़
गिवन हियर, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना बनाया ले लिया, फिर आपने डाला उसके अंदर वाटर, एसिड हीट किया, बेंजीन रीजनरेट होगी 95% और साथ में आपको मिल गया सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा यहाँ पर अच्छा चलो पहले अब ये देख लेते हैं, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन डिटर्जेंट वाली थोड़ी सी बताती हूँ। डीसल्फोनेशन वही मैकेनिस्टिक पाथ को फॉलो करके आता है जो सल्फोनेशन ने किया था। इसके लिए हम लोग एक बाकायदा पोस्टुलेट टाइप कुछ है, माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल है शायद, कि जिस रूट से रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है उसी रूट को फॉलो करते हुए वो रिवर्स भी आता है। तो ऑब्वियसली फिर जैसे गया था वैसे आ भी जाएगा। तो हाल ही हर एक स्टेप पहले वाले का ऑपोजिट चलेगा। तो अब इस वाले केस में क्या होगा कि जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटॉन को ऐड करते हो किसी भी रिंग के अंदर, तो अब यहाँ पर प्रोटॉन के साथ दिस इज़ योर बेंजीन सल्फोनेट राइट, इसने प्रोटोनेशन ली, प्रोटोनेशन के बाद वहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप जो था वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, यहाँ पर भी फर्स्ट स्टेप सिग्मा कॉम्प्लेक्स ही है। प्रोटॉन ऐड हो गया, ऐड होने के देखें ऐड कहाँ पर हो रहा है, इस वाले कार्बन से भी हो सकता है, इस वाले कार्बन से भी हो सकता है। तो हमने इसको अगर यहाँ से ऐड करवाएं तो पॉजिटिव यहाँ आ जाएगा, राइट, समझ रहे हैं ना। अब मेरा एरो नहीं आ रहा, जस्ट वेट, मेरा एरो आ जाए, नहीं आ रहा भाई। अच्छा एनीवे देखें, अगर ये वाला प्रोटॉन आप ये अटैक करें यहाँ पर, ठीक है, पॉजिटिव कहाँ आ जाएगा, यहाँ। अगर पॉजिटिव यहाँ आ जाता है तो मतलब इप्सो कार्बन पे आ गया ना, और अगर इप्सो कार्बन पे आ रहा है तो डायरेक्टली उसके साथ लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप सल्फर है, तो फिर तो उसने बोला था डिस्टेबलाइज कर देना। तो इस वजह से क्या होगा कि इप्सो अटैक ही होगा, मतलब इप्सो अटैक होगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इप्सो कार्बन पे नहीं होगी, वो नेक्स्ट कार्बन पे होगी, इस तरह से। देन नेक्स्ट क्या हो सकता है, ये सेल्फ समहाउ मैनेज कर लेता है एज ए लिविंग ग्रुप निकलना, और आपको वापस बेंजीन रिस्टोर करके दे देता है। कैसे निकल रहा है, ओ नेगेटिव था, ओ नेगेटिव ने वापस यहाँ पर अटैक किया सल्फर के पास, और सल्फर ने अपने इलेक्ट्रॉन इस डेफिशिएंट कार्बन को दे दिए और गुड बाय हो गया, ये बेंजीन बन गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड रीस्टोर्ड, फाइन। सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड वाटर दोबारा इसी दूसरे के साथ मिलेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या यूज़ किया हुआ था, वाटर 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 वाटर, ये दोनों मिलके बना देंगे सल्फ्यूरिक एसिड इन टर्न। तो कंसनट्रेशन डिपेंडेंट हम तभी कर रहे होते हैं कि बहुत सा पानी ले लेते हैं, क्योंकि अगर आपने कम वाटर लिया, ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो जो थोड़ा बहुत वाटर होगा वो जैसे डिसल्फोनेशन कॉज करवाएगा, तो जो ज़्यादा सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो वापस इसकी सल्फोनेशन करवा देगा। तो जहाँ से चले थे वहीं रुकेंगे, इस वजह से हम रोल करते हैं। अच्छा, नाइट्रेशन वाले केस में क्या पढ़ कर आए थे, ये पढ़ा था कि जो CH बॉन्ड होता है वो रेट लिमिटिंग स्टेप में ब्रेक नहीं होता, मींस देयर इज नो आइसोटोप इफेक्ट, राइट। तो इस वाले केस में क्या होता है, व्हाट अबाउट मैकेनिज्म। तो जो प्रोटोनेशन अगर हम एरोमेटिक रिंग की करवाएं, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम एक्सचेंज के थ्रू कुछ बताने की कोशिश करते हैं मैकेनिज्म के बारे में। तो डीसल्फोनेशन के अंदर प्रोटोनेशन होती है, राइट। अभी हमने ऊपर देखा एरोमेटिक रिंग की सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी तरह से अगर प्रोटॉन अटैक करता है बेंजीन के ऊपर तो वो भी सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है, फाइन। ये था, ये वाटर हम लोगों ने हैवी वाटर ले लिया, क्योंकि अगर हम नॉर्मल वाटर ले रहे हैं तो हमें क्या पता कि फिर उस वाटर का हाइड्रोजन जा रहा है, जो ऑलरेडी बेंजीन रिंग का हाइड्रोजन है वो जा रहा है। तो जस्ट डिस्टिंग्विश थिंग्स, हम क्या काम करते हैं, ड्यूट्रिएटेड वाटर, हैवी वाटर ले लेते हैं। अब हैवी वाटर लिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सोर्स क्या है, डी पॉजिटिव, तो ड्यूट्रियम है, तो यहाँ से अगेन नाइट्रोजन सॉरी बेंजीन रिंग ने अटैक किया ड्यूट्रियम के ऊपर, और ये बॉन्ड रिवर्ट बैक हो गया ऑक्सीजन पे। नाउ पॉजिटिव ड्यूट्रियम हाइड्रोजन, ये आपको एक मिल गया इंटरमीडिएट। अब देखिए इस इंटरमीडिएट के पास तो दो चॉइसेस हैं, दो चॉइसेस कौन सी हैं, या तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करे और रिएक्शन हाइड्रोजन को अगर ये निकाल देता है तो पीछे ड्यूट्रियम रह जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट ड्यूट्रिएटेड मिलेगी, ड्यूट्रिएटेड बेंजीन। अगर ये इस तरह से नहीं करता
तो जो D2O वाटर D2O का मॉलिक्यूल है, ये आके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने के बजाय ड्यूट्रियम को दोबारा से एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। अगर हमें पता है कि वैसे ये इतना आसान नहीं होता है, प्रोटॉन वाला ज़्यादा आसान होता है, लेकिन इन केस अगर ये ड्यूट्रियम को वापस आके एब्स्ट्रैक्ट करता है तो फिर आपको प्रोडक्ट जो मिलनी चाहिए वो वापस बेंजीन मिलनी चाहिए, ड्यूट्रिएटेड बेंजीन नहीं मिलनी चाहिए। तो देखा ये क्या गया था कि जब आपने सल्फर ट्राइऑक्साइड को सॉरी देखा ये क्या था कि जितनी भी प्रोडक्ट मिल रही है वो हमें ड्यूट्रिएटेड मिल रही है, और ये एक मतलब सिंथेसिस का तरीका है जिसके अंदर हम लोग बेंजीन D6 मतलब C6D6 को सिंथेसाइज कर लेते हैं। फाइन बेंजीन लार्ज एक्सेस में आपने ड्यूट्रिएटेड सल्फ्यूरिक एसिड और ड्यूट्रिएटेड वाटर लिया है, और इस तरह से जो जितने भी हाइड्रोजन थे वो सब के सब रिप्लेस हो गए हैं, और हम लोगों को फॉर्मेशन मिल गई है C6D6 की। तो इससे इन्फ्रेंस क्या मिल रहा है? वी कैन प्रूव दैट reaction has occurred by using a deuterium ion rather than a proton, and by showing that the product contains a deuterium atom in place of hydrogen. फाइन। तो इसका मतलब ये है कि अगर इन केस आपने एक रिएक्शन ऐसा लिया जहाँ पर ये प्रोटॉन था, रिएक्शन का रेट फॉरवर्ड फास्ट जाएगा, और अगर ऐसा आपने लिया जहाँ पर ड्यूट्रियम था तो फिर रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। कुछ ऐसा पॉइंट जो इसमें मिस हो गया हो? लेट मी सी। नो। ओके ओके, ये तो ख़त्म हो गया। अच्छा ठीक है, क्लियर है। ये इस बुक की सिंपल सी एक्सप्लेनेशन थी। तो अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टडी करने के लिए। वेल इट्स ऑलरेडी ऑफ 21 मिनट, तो मैं उसको अलग से अपलोड करती हूँ या मे बी इसका पार्ट, बट दिस इज़ इनफ आई थिंक सो। सल्फोनेशन के बारे में जो इंट्रो था वो हम लोगों ने देख लिया, बाकी इसकी डिटेल्स डिस्कस करते हैं लेटर।